दो मासूम बच्चे सज्जाद का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सज्जाद के घर से। सभी परिवारजन यहाँ हैं। यहाँ मालिक आप ही लोग न कीजिएगा, हम कहाँ से करेंगे? रात में से बात आदमी गरीब आदमी कमाने वाला एक ही है। रिक्शा चला के घर चलाता था, रिक्शा चला के अब अपने चले गया तो ठीक। चाहिए 1 रुपया घर में वही चलाता था तो खर्च चलता था। हम लोग का कैसे क्या होगा नहीं होगा सो तो ऊपर वाला मेरी बहन है अच्छा अपनी करवाए थे सजा से। दादी है और ये स्थिति है दादी है सज्जाद की। और सभी आम लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप लोग मदद कीजिए। आप लोग सही वो मांग रहे हैं, माफी हम लोग को मदद चाहिए। कहाँ से क्या करेंगे गरीब आदमी? 1 रुपया नहीं था, परसों रिक्शा निकला, कल हादसा हो गया। आप लोगों से क्या गुजारिश करते हैं? मदद चाहते हैं, इंसान चाहते हैं, आदमी ठीक हो जाए। पैसा का डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। 1 रुपया घर में नहीं, जोता लगा डॉक्टर के का इसकी जमा कीजिएगा तभी हाथ लगा देंगे। जमा कीजिएगा पैसा तभी मांग हाथ रहा लगा है, देंगे। हम आपके पास पैसा नहीं है। रात भर क्या नाम है आपका? सकीना खातून आपके पति का? सज्जाद। काउंटर पर जमा कीजिएगा कैसे चलेगा घर परिवार? एक कमाने वाला। सज्जाद की पत्नी है सकीना खातून। आप सुन रहे हैं इनकी बात। और ये आम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग मदद कीजिए पैसा जरूरी है, ताकि इलाज करवाना है। ताकि इनके पति का जान बचाया जा सके। सज्जाद अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर के यहाँ आईसीयू में भर्ती है और पैसे की सख्त आवश्यकता है। इनके खाते और इनके पे फोन पे आप जरूर पैसा डालें। इनका खाता नंबर हम आपको दे रहे हैं। अभी मालूम नीचे गिचिए अब नहीं जाओ नहीं यहाँ रोज आएगो करते रहिए बच्चा लगवे ला अपन के लिए है हमने जब निकल के जेबी नहीं। सज्जाद अभी घायल अवस्था में डॉक्टर के यहाँ भर्ती है। उसे बहुत पैसे की आवश्यकता जैसा कि मालूम है, ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? मदद जहाँ तक होगा हम लोग करेंगे और सभी खगड़िया वासियों से अपील है कि जितना से ज़्यादा है उसको मदद किया जाए। QR कोड, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जहाँ पे होगा डाल दिया जाएगा ताकि सब लोग उस जरिए से पैसा डाल सके ताकि उसका जान बच सके। ताकि सज्जाद अभी इमरजेंसी वार्ड में है। सज्जाद बहुत गरीब लड़का है, बहुत ही निहायत गरीब है। जहाँ तक हो सके उसका मदद कीजिए। आप लोग सभी मिलके खगड़िया वासी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चे का मदद करेंगे। एडमिट है इमरजेंसी वार्ड में। आप जहाँ तक मदद कर सकते हैं आप कीजिए। और मोबाइल नंबर और उसका जो है व्हाट्सएप नंबर जो है और जो है उसका खाता नंबर दिया जा रहा है। उस पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मदद करने का प्रयास करें। सज्जाद आपके घर का जो सज्जाद की पत्नी का खाता है और हम ये दिखा रहे हैं उनकी पत्नी के खाता को। और हम जरूर इनकी तस्वीर भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आप फिर लोगों से सुनिए आखिर लोगों की गुजारिश क्या है, लोगों का निवेदन क्या है, लोगों से प्रार्थना है। हाँ, गरीब परिवार का है। वो अपने परिवार को सिर्फ रिक्शा चला करके खिलाता पिलाता वो जो मारने वाले हो, सरकार भी हो जो मदद करे। सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच। आप तक हम पहुंचे हैं खगड़िया के जयप्रकाश नगर में है, नाला रोड में है। और नाला रोड में एक घटना घटती है जिस घटना का वृतांत भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ये घर देखिए। ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घर देखने के बाद ही पता चलता है इस घर में रहने वाले लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मजदूर होंगे, दैनिक मजदूरी करते होंगे और अपना जीवन यापन दैनिक मजदूरी करके करते होंगे।
लेकिन दरअसल बात यह है, इस घर में रहने वाली जितनी भी आप देख रहे हैं महिलाएं, औरतें, आप इनको देखिए। इन और एक घटना घटती है। ये घटना मैं बता दूं कि इस घर में रहने वाले जो पुरुष हैं, जो भी कमाऊ पुत्र हैं, वो दैनिक मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, और बाजार में यहाँ के पुरुष कोई दुकान लगाकर अपने जीवन यापन करने के लिए पैसा अर्जित करते हैं। आखिर हुआ क्या घटना जो मुझे यहां तक आना पड़ा, आप समझिए। घटना कल शाम की है। ठीक राजेंद्र चौक, जो खगड़िया का हृदय स्थली कहा जाता है, वहां से इस घर का एक युवक जो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक नई रिक्शा लीज पर ली, यानी कंपनी से लिया, उधार लिया, कुछ पैसा दिया और रिक्शा लेकर के वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने रिक्शा चलाना आरंभ किया। घटना कल शाम की है। कुछ युवक वहां आते हैं राजेंद्र चौक पर, 3-4 युवक ऐसे बताया जाता है, वो आते हैं और जो रिक्शा चालक था, जिसका नाम मैं बता दूं, सज्जाद, उनका नाम सज्जाद था। सज्जाद वहां खड़ा रहता है और 4-5 लोग आते हैं, उनसे रिक्शा लेकर साहेबपुर कमाल चलने की बात करते हैं। कहा उन्होंने, मैं 500 रुपया दूंगा। अब सोचिए, संदेह तो तभी पैदा हो जाना चाहिए ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर इतना होशियार कहां रहता है, गरीब मजदूर इतना होशियार कहां रहता है। अगर शिक्षा तालीम उसे होती तो क्या वो रिक्शा चलाता? लेकिन वहां पे उनकी भी मस्तिष्क काम नहीं करती है, माइंड काम नहीं करता है। 500 रुपया देने की बात होती है और 500 रुपया में वो साहेबपुर कमाल सज्जाद चल पड़ता है। सज्जाद 500 रुपया भाड़ा करता है, चारों युवक को बिठाता है और साहेबपुर कमाल के लिए यहां से कूच कर जाता है। जो ही मुरकाही के आगे जाता है, सज्जाद को रिक्शे से उस चारों युवक ने धक्का दिया, NH 31 पर गिरा दिया और वह रिक्शा लेकर भागने लगा। सज्जाद चिल्लाता है, हल्ला करता है जोर जोर से। इसी बीच वह युवक डर से कि कोई लोग ना आ जाए, कोई लोग यहां पर आएगा, बात बढ़ जाएगी और लोग हकीकत जान लेगा। इसी बीच सज्जाद को उसने चारों आदमी पकड़कर वह मुंह बंद कर देता है और बंद करने के बाद सज्जाद पर चाकू से हमला करता है, उसकी गर्दन को काटने का प्रयास करता है। सज्जाद घायल हो जाता है। अब सोचिए, सज्जाद के बदन पर चाकू ही चाकू, इतना चाकू लगा कि सज्जाद बेहोश हो जाता है। सज्जाद वहीं NH 31 पर गिर जाता है। गिरने के बाद वह व्यक्ति सज्जाद को उठाकर किसी जंगल में वहीं बगल में फेंक देता है और रिक्शा लेकर फरार हो जाता है। कुछ लोगों का ध्यान जाता है, कुछ लोग वहां ढूंढते हुए जाते हैं, हल्ला होता है। हल्ला होने के बाद सज्जाद को उठाकर पुलिस को इन्फॉर्म होता है, पुलिस वहां पहुंचती है और सज्जाद को उठाकर तत्काल उपचार के लिए साहेबपुर कमाल के प्राथमिक उपचार केंद्र में भेज देता है। लेकिन सज्जाद की हालात को देखकर, सज्जाद इतना गंभीर घायल हो चुका था, इतनी गंभीर रूप से घायल था, उसे तुरंत आनन फानन में फौरन सज्जाद को बेगूसराय अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन सज्जाद के परिवार को जब इन्फॉर्म होता है, इनका परिवार उन्हें सही उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां उनको एडमिट किया जाता है। आज सज्जाद जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। सज्जाद की जिंदगी ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में है। कब सज्जाद इस दुनिया से सफर करेगा, ये तो भगवान को भी मंजूर नहीं होगा। हम चाहेंगे कि ईश्वर अल्लाह उनके जीवन का खैर मकदम करे, उनके जीवन को सलामत रखे, उनके बाल बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके पत्नी के लिए सज्जाद का रहना इस दुनिया में अति आवश्यक है, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। सज्जाद एक युवक है और देखिए ये उनके परिवार है। हम उनके परिवार को दिखा रहे हैं, जरा करीब आइए,
देखिए ये उनकी माँ, चाची, उनकी पत्नी भी है। आप पत्नी हैं, देखिए सज्जाद की पत्नी को आप देखिए, मासूम चेहरा है और क्या उम्र हुई इस लड़की की, आप भी देख सकते हैं कि कितनी मासूम है। आखिर इस मासूम बेटी जिनकी है, मासूम पत्नी जिनकी है और जिनके माँ होंगे, आखिर उस पर क्या गुजर रहा होगा। आप सोचिए जरा, जरा देखिए, यहाँ दिखाइए कितने लोग यहाँ पर हैं। सज्जाद के चाहने वाले लोग, मोहल्ले के चाहने वाले लोग यहाँ हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए इसी तस्वीर के साथ अब सज्जाद के हम परिवार से मिलते हैं, परिवार से जानते हैं। और परिवार के देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए दिखाते हैं सज्जाद के परिवार से। आप कौन हैं? हम उसकी भाभी हैं। आप भाभी हैं। सज्जाद के साथ कैसे घटना हुई आपको मालूम है? हाँ, वो तो 4 बजे यहाँ से निकला, 5 बजे आप मार्केट से 4 आदमी को बैठा के ले गया वहाँ। उसके बाद उसको पता था कि उसको हमको मार ही देगा, मार के उधर फेंक दिया। आप कौन है सज्जाद? दादी है। दादी है। छोटी पोता से बड़ा लगाव होता है दादी। दादी का लगाव नहीं हमें पता है। और इस तरह से सब भर रात ऐसे जागे हुए हैं। हर रात नींद नहीं। हाँ, नींद नहीं, बच्चा के चक्कर में। देखिए बच्चा के चलते नींद नहीं है। आप कौन है? आप भी दादी हैं। देखिए क्या गुजर रहा होगा अभी सज्जाद के साथ, इस तरह का हालात है। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे आप लोग रात भर कि मेरे बेटा को सलामत रखे। ये दुआ जरूर हो रहा होगा। देखिए दादी है और किस तरह से आत्मा भी कलप रही है और किस तरह से आंखें भी नम हो गई है। ये हालात है। आप कौन है? बहन है। आइए उनकी पत्नी से मिलते हैं। उनके दाहिनी को देखिए, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी है। कैसे मालूम चला कि सज्जाद के साथ यह घटना हो गई? 6 बजे फोन किया था कि हमको यहाँ पे चाकू मार के फेंक दिया, बहुत ब्लड गिर रहा था। तो सब ढूंढने लगे, पुलिस सर को कहे सबको, तब 112 को फोन किए, तब वही ढूंढ कर ऊपर किया। तब फिर साहपुर थाना में जाके वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया। टाउन थाना गए तो वो बोला मेरे क्षेत्र में नहीं है, बेगूसराय क्षेत्र में पे पड़ गया, तो वहीं का पुलिस मदद करेंगे, इधर का नहीं। उठा के फिर आप उनको इलाज के लिए ले गए? हाँ, ले गए। अभी सज्जाद कहाँ है? बेगूसराय में है, अशोक शर्मा का। अशोक शर्मा। यहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का पैसा जमा करने के लिए। कितना पैसा मांगा है डॉक्टर? अभी तो बोला ऑपरेशन के लिए 3 लाख। 3 लाख रुपया मांगा। अभी तुरंत। सज्जाद करता रिक्शा चलाता था जी। आप क्या नैहर कहाँ है? मेरा नैहर बेगूसराय इधर है, मंझोल। मझौल। तो आपके माँ बाप गरीब हैं? वो भी रिक्शा चलाते हैं, मेरा अब्बा भी। अब सोचिए, इनके भी माँ बाप रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाकर गुजर बसर करते हैं। आखिर सज्जाद के पत्नी का क्या दोष? सज्जाद के इस मासूम बच्चे का क्या दोष? सज्जाद के परिवार का क्या दोष?